किसानां नूं रिहाइश दित्ती, लंगर दिते, इत्थे ही चक्कियां ला के आटा सप्लाई कीता। ₹1000 कमाउण वाले एक दिन होटल ही बंद कर दिंदे ने। किस में ही खत्म हो गया। हम तो 24 तक भी पीछे नहीं हट रहे थे। हमने पहले आपको भी बोला भाई 24 तक चले, 28 तक चले, हम पीछे नहीं हटेंगे। पंजाब पहुंचदे हो जिथे फुल्लां दे नाल स्वागत किया जाता, उत्थे एमएससी ट्रैक्टर दे नाल भी स्वागत होया। गोल्ड मैडल तो बहुत पाए गए, पर एनआरआई वीरां वालों ट्रैक्टर दे नाल भी सन्मान। ट्रैक्टर और भाइयों की नजर में हो सकता है ये मेरे दिल का टुकड़ा है। ये ऐसे ही फूलों से सजा सवरा ऐसे ही रहेगा। पंजाब दे विच सियासत बड़ी गरमाई हुई आ। संयुक्त किसान मोर्चे ने भी अपनी पार्टी बना ली, संयुक्त समाज मोर्चा, ते इलैक्शनां दे विच भी करे। थोनू नहीं कोई टिकट देना यार? राजनीति एक ऐसी चीज है जहां आदमी जाता बड़े शौक से है और कितना ही साफ सुथरा हो। ये जो सफेद कपड़े डालते हैं ना, ये डालने बहुत आसान है, लेकिन इनको दाग से बचाना बहुत मुश्किल है। सत श्री अकाल जी, रोजाना स्पोक्समैन देख रही तमाम दर्शकों का मैं हरजीत का स्वागत करती हूँ। दर्शकों, एक बार फिर गोल्डन हट राम सिंह राणा दे होटल दे विच पहुंचे हाँ। 1 साल तो किसानी अंदोलन दे विच सेवावां निभाईयां ते अपना रेस्टोरेंट होटल 1 साल तो बंद किया होया सी, जिथे किसानां नूं रिहाइश दित्ती, लंगर दिते, इत्थे ही चक्कियां ला के आटा सप्लाई किया। अज राम सिंह राणा ने 1 महीने बाद, 1 महीने तो 3-4 दिन ऊपर ही हो चुके ने, पर अज अपने गोल्डन हट का आप कह सकते ओपनिंग की है। 1 साल बंद करन दे दौरान अज शुरुआत की है अपने होटल की। उन्होंने चलाउण दे लई किवें इत्थे पहला कस्टमर हुंदे सी, पर बंद होने तो बाद अज शुरू किया है। तो अज उवें भीड़ लगी दिखाने आ, ते नाल उद्घाटन उन्होंने किया एक हवन करवा के, क्योंकि कह सकते हैं कि 1 साल के दौरान सेवा भी सफल हुई ते नाल अपना कार्ज भी आरंभ किया। आओ तुहानू भी दिखाने कि किस तरह फुल्लां दे नाल पहला होटल नू सजाया। उन्हां दी ओपनिंग की जा रही है, ते नाल ही राम सिंह राणा दे नाल गल्लां बातां करांगे, जानकारी लवांगे, क्योंकि पंजाब दे विच जांदे ने तां बड़े ही वख-वख तरीकिਆਂ दे नाल सन्मान किया जांदा है। तां अज पहला तां एक झात होटल ते मारदे आ, जिस होटल दे विच लिखिया गया सी कि किसान भाइयों के लिए होटल के दरवाजे हमेशा खुले हैं और इत्थे चक्कियां ला के आटा दिता जांदा सी। अज देखो फुल्लां दे नाल अपना रेस्टोरेंट सजा के दोबारा शुरू किया है कि किसान हुण खुशी खुशी अपने घरां नूं वापस परत चुके ने। और बड़ा वड्डा योगदान राम सिंह राणा दा किसानी अंदोलन दे विच रहा। वख-वख तरीके दियां सेवावां निभाईयां ते अज अपना होटल 1 महीने बाद शुरू किया। गलबात करके जानकारी भी लवांगे। तुसी देखो एक झात रेस्टोरेंट ते मारो, बड़ी जद्दोजहद दे बाद आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा नुकसान भी होया होटल का। दोबारा रीन्यू करवा के शुरू किया काम। गलबात करते साडे नाल राम सिंह राणा जी मौजूद है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। भाई सत श्री अकाल जी बीबी जी, राम राम। 1 साल किसानी अंदोलन दे विच सेवावां होईयां। पहला तां वधाई है तुहानूं, तुहाडीआं सेवावां भी सफल होईयां। सब उस परमात्मा की, सब गुरु महाराज की कृपा है और सभी भाइयों का प्यार है। मैं पूरे किसान समाज का, पूरे भाईचारे का आभारी हूँ, जिन्होंने राणा जी की सेवा कबूल की। और उस परमात्मा का जितना शुक्राना करे उतना कम है, जिन्होंने एक जैसे बच्चे का हाथ पकड़ के चलते हैं ना। आज मोर्चा भले हमारा 1.5 महीने पहले खत्म हो गया था, लेकिन राणा जी 421 दिन बाद आज होटल ओपन कर रहे हैं। नेट 421 दिन हो चुके हैं। 1.5 महीने बाद तुसी शुरू किया, किसान था 1.5 महीने पहले ही घर चले गए। बीबी जी, जब किसान भाई थे तो हालात होटल के कुछ और हो चुके थे। हमने तोड़ फोड़ के शोरूम तोड़ के रूम बना दिए थे सारा, तो उसको वो तो काम अभी तैयार होने में लगभग 6 महीने और लगेंगे। लेकिन बहुत से भाई आ रहे थे, डेली आते थे, पूछते थे, फोन कॉल आते थे, राणा जी स्टार्ट करो स्टार्ट करो। तो हमने सोचा चलो ये रेस्टोरेंट वाला पार्ट स्टार्ट हो जाएगा, बाकी चलो बाद में होता रहेगा। तो
इसमें तो फिर अगर रेनोवेशन अब बड़ा है तो उसमें उसी हिसाब से टाइम तो लगना पॉसिबल था फिर वो। ਰੁਪਇਆ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਟਲ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਜਹਿਦ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਬੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ उस समय देखो एक जिम्मेवारी एक कमिटमेंट एक जुबान की बात होती है और जब एक जुबान हो गई थी एक कमिटमेंट हो गई थी भाइयों से भाई ये तो मोर्चा 21 में ही खत्म हो गया हम तो 24 तक भी पीछे नहीं हट रहे थे हमने पहले आपको भी बोला भाई 24 तक चले 28 तक चले हम पीछे नहीं हटेंगे तो कोई भी काम अगर हम जिम्मेवारी अपने ऊपर लेते हैं तो निभानी पड़ती है और जब वो जिम्मेवारी निभानी है तो हर चीज़ पैसे से होती है पैसे के बगैर तो यहाँ से 4 कदम भी कहीं जाना हो 10-5 किलोमीटर तो पहले पैसा देखना पड़ता है जेब में कितना है और ये तो एक मोर्चे को लेके चलना था अपने साथ तो जो समय निकला अच्छा निकला और परमात्मा ने सभी भाइयों की मेहनत सफल हुई उस साक्षात गुरु महाराज ने गुरुपर्व वाले दिन जो आदेश हुआ है वो कुछ चमत्कार था सभी के लिए चमत्कार था और परमात्मा ने इज्जत रखी यही मेरे लिए बड़ी बात है ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਹੁੰਦਾ ਆ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਐਮਐਸਸੀ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਹੋਇਆ 골ਡ ਮੈਡਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਾਏ ਗਏ ਪਰ ਐਨਆਰਆਈ ਵੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ये मेरी खरी कमाई है ये मेरा वो प्यार है जो जिंदगी भर मेरे साथ रहना है और ये ट्रैक्टर और भाइयों की नजरों में हो सकता है ये मेरे दिल का टुकड़ा है ये ऐसे ही फूलों से सजा सबरा ऐसे ही रहेगा ये जहाँ खड़ा होगा ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਝਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਜੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਲ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਜਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਜੀ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜਾ ਕੇ ਰੱਖਤਾ बिल्कुल क्यों नहीं है कि ये जब ये कितना कीमती है वो तो मैं जानता हूँ ना मैंने क्या मैंने हाँ जी कैसे जमीन तो नहीं आपके पास है इसको जमीन है लेकिन बाने के लिए और बहुत है ये मेरा मतलब एक दिल का टुकड़ा लगा लो बस अब और क्या कहूँ मैं इससे ज्यादा इसके लिए हमने क्या खोया वो हमें पता है ये जो सम्मान ऐसे नहीं मिलता मतलब ना पैसे से मिलता हाँ बिल्कुल बिल्कुल सेवा भावना तुसी रख के अंदोलन दे विच सेवा कीती तां ओ फल मिलिया तुहानू बिल्कुल ये पूरी जिंदगी परमात्मा ने आगे भी कभी कोई ऐसा समय आया तो पूरी जिंदगी सेवा के लिए समर्पित रहेगी और कभी भी किंतु परंतु सोचने वाला तो काम राणा जी ने ना किया ना करते और जो कमिटमेंट होगी सो होगी बस उसके बाद अमन दे नाल फिर एदा ओपनिंग दोबारा शुरू कीती है हाँ जी तो ये पूजा पाठ करना भी जरूरी होता है सब परमात्मा के अधीन है हम सांस भी लेते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं हम उसको याद करते हैं एक साल अंदोलन दे नाल बिताया सी ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਕਮੀ ਤਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਲੰਘਦੇ ਫਿਰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਤਾਂ ਹੋਟਲ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣ चलो वो तो प्यार है उनका मैं तो सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि भाईचारा बनाए रखना बस जो मैंने जो कमेंट देखता हूँ जो फोन कॉल देखता हूँ वो भाईचारा मेरे को आते जाते रहेंगे दिल में थोड़ा सा भाव बना रहता है भाइयों से तो वो खराब ना हो दूसरा इलेक्शन का दौर है उसमें भी भाइयों ने आपस में किसी तरह से भी भाईचारा खराब नहीं करना हालात जो मर्जी है ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਬੜੀ ਗਰਮਾਈ ਹੋਈ ਆ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਟਿਕਟ ਦੇਣਾ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਖੜਾ बीबी जी जौन सी पार्टी का आप नाम ले एक बारी बोल के देखो और मैं फिर सारी डिटेल दिखाता हूँ आपको लेकिन राणा जी दाल रोटी बेचने वाले सादे से आदमी हैं ये तो परमात्मा ने सेवा दी चलो सौभाग्य मिला हमें उस चीज का ਲੋਕ ਚਾਹਣ ਕਿ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਖੜੇ ਹੋਵੋਗੇ अभी कुछ विचार किया नहीं इस बारे में बाकी अभी जिंदगी पड़ी है बहुत फोन कॉल आ रहे हैं राणा जी आ जाओ हम आपको सर्वसम्मति से अपने हल्के से ले ले लो फिर सपोर्ट मिली ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਕੋਈ बिल्कुल लेकिन मैं थोड़ा सा तालमेल नहीं बन पा रहा बस वो किस कारण से है पता नहीं मेरा मन पीछे क्यों हटता है
क्यों, राजनीति एक ऐसी चीज है जहां आदमी जाता बड़े शौक से है, और कितना ही साफ सुथरा हो, ये जो सफेद कपड़े डालते हैं ना, ये डालने बहुत आसान है, लेकिन इनको दाग से बचाना बहुत मुश्किल है। तो खड़ा भी कहीं होना पड़ता है ना, तो ये देखना पड़ता है यार कुछ लग ना जाए। तो हम ऐसा कोई दाग अपनी जिंदगी भर भी कभी अपने ऊपर नहीं आना देना चाहेंगे कि भाई कल हमें कहीं शर्मिंदा होना पड़े, या जो भाइयों का भाव जुड़ रहा है, जो विश्वास है भाइयों को हमारे ऊपर। भाई राणा जी एक संत आदमी कहते हैं, बहुत से कहते हैं भाई आप तो एक साक्षात भगवान का रूप मानते हैं बहुत से। तो हम चाहते हैं हमारा वो रूप कभी खराब ना हो, कभी भाव में कमी ना आए। राजनीति से जाके जरूर खराब हो सकता है। नहीं, ऐसा भी नहीं है, लेकिन वो प्लेटफॉर्म अलग है, वहाँ कितना ही अच्छा हो शायद ना रहने दें। अच्छा सोचता हूँ मैं भी कई दफा, जब इतना प्रेशर आ जाता है कई दफा कि नहीं ये ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਈਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫੰਡਿੰਗ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਅਟਲ ਰਹੇ। ऐसा है जी, देखो ये पब्लिक है, ये हर आदमी का भाव अलग होता है, कोई किसी नज़रिए से देखता है, कोई किसी नज़रिए से देखता है। इनकी अगर परवाह करें तो फिर तो हम, मेरे ख्याल से, क्यों जिनको कुछ काम नहीं होता ना, या जिन जो होते हैं हर गांव में, हर शहर में, हर जगह होते हैं, जिनका कोई स्टैंड नहीं होता, ये वो आदमी होते हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ बातों से ये होता है कि भाई ठीक है गवर्नमेंट ने पूरा जोर लगा लिया। मैं भी पहले भी बोला, मगर कोई फंडिंग देने वाला तो आ जाएगा था, कोई शक्ल तो दिखा दे भाई हाँ मैंने ये दिया है। जिस ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਅਧੂਰਾ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਆ, ਹੋਟਲ ਚਲਾਇਆ, ਹਜੇ ਕਈ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖਾਲੀ ਦਿਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਕੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਹਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉਵੇਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ नहीं हुई पूर्ण तौर पे होटल चलाने के लिए। बीबी जी एक गांव से आए थे, 1,45,000 रुपये। मेरे गांव याद नहीं आ रहा, संगरूर के पास गांव है सिर्फ, जिन्होंने ਤੁਹਾਨੂੰ सपोर्ट दी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। बस अब आप ये देख लो, 1,45,000। किसान जथेबंदियां चो सी या नहीं 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 नहीं, वो वैसे ही बस भाव था उनका। हाँ जी हाँ जी, बाकी कोई नहीं, प्यार ही बना रहे सपोर्ट राणा जी। अब आज होटल स्टार्ट हुआ है, मतलब आज एक अपने पैरों पे दोबारा खड़े हुए हैं। गिर पड़े थे, गिर नहीं पड़े थे, खड्डे के अंदर गिर पड़े थे, और इतना गहरे जा चुके हैं, अब भी हैं। कम से कम मेरे को 5 से 6 साल लग जाएंगे अपनी बैक पोजीशन पे पहुंचने में। जिस पोजीशन पे मैं आज से 1 साल पहले था, उसके लिए आने में मेरे को कम से कम 5 साल का टाइम चाहिए। लेकिन कोई ऐसी बात नहीं, समय था वो निकल गया। अब अच्छा दिन शुरू हो रहे हैं ना, तो सब समय के साथ सब गाँव भर जाते हैं। राणा जी को प्यार की सपोर्ट चाहिए आपके, कोई ऐसी बात नहीं। ਭਾਈਚਾਰਕ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰੈਣਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਫਤਿਹ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨ? ऐसे मैं वही कह रहा हूँ आपसे, भाई भूलना ही नहीं है। इस मोर्चे ने हमारे से बहुत कुछ छीना है, 700 से ऊपर साधते हुई इतना समय, इतने दुख का टाइम काटा है, लेकिन इसमें कमाया भी है, और वो है आपसी भाईचारा, एक दिली लगाव, एक मन में इज्जत एक दूसरे के, तो वो नहीं खराब होनी चाहिए। बस वो इतना माड़ा समय कट गया, अब तो अच्छे समय शुरू हो गया है, तो सब समय आने जाने हैं, लेकिन हमें कोई भी सिचुएशन आ जाए, आपस में कभी भी भाईचारा खराब नहीं करना चाहिए ਜੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਹੋਟਲ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ NRI ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਹੁਣ? भाई जी मैं तो सिर्फ आपसे पहले भी बोल चुका हूँ, एक ही रिक्वेस्ट करूँगा। हमने बहुत अच्छा माड़ा समय देखा इस 1 साल के दौरान।
तो कभी आप खाना बेशक आगे पीछे खा लेना, लेकिन अगर कभी दाएं बाएं से आते जाते निकलो तो एक बार मिलके जरूर जाना, बस यही मन की इच्छा रहेगी। हाँ जी, हाँ क्योंकि जी, आंदोलन में रहे हैं, है ना, वो यहाँ से गुजरेंगे तो मिलने का भी मन करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇਹ ਸਨ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੋਟਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਜੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕੁਝ ਕੁ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਹੋਟਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਲੀਹ ਤੇ ਦੁਬਾਰੇ ਆਇਆ ਜਾਏ। ਸੋ ਬਣੇ ਰਹੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜੰਗਪੀਰ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈ ਹਰਜੀਤ ਕਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।